पावर पे हम बात करते हैं। हेडिंग डालने सभी लोग पावर। पावर को हम इंडियंस लोग तो पावर बोलते हैं, इंग्लिश वाले पार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और टावर को टावर बोलते हैं। हम लोग कुछ नहीं छोड़ना चाहते, हम सब कुछ बोलेंगे पूरा जितना लिखा है। भाई हम क्यों गड़बड़ पड़े? भाई पैसा दिया हमने सीखने के लिए, तब हम सीख पाए पावर और उसका वाह खा जाए, हाँ तो नुकसान होगा हमारा। तो हम नुकसान नहीं करना चाहेंगे, पूरा पढ़ेंगे पावर। वैसे पार और टार ऐसे शॉर्टली वो लोग बोलते हैं। बोलो भाई जिसको बोलना, हम तो अपना ऐसे बोलते हैं। चलिए पावर की बात करें। पावर है क्या? देखो एनर्जी और पावर दोनों में बहुत हल्का डिफरेंस है। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क एनर्जी हो गई, ध्यान देना। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क एनर्जी है, और द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, ये द रेट ऑफ डूइंग वर्क, उसको एबिलिटी भी कह सकते हैं। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क एनर्जी और एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क पावर, इसी को बोलते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, यानी कि वर्क और टाइम का जो रेशियो बनेगा उसे हम लोग पावर नाम से पहचानेंगे। तो ये पहले डेफिनेशन ही लिख लो, बाद में आगे इसका डिस्कशन करते हैं। लिखिए, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। अब हम बात करते हैं इसका फार्मूला, गिवन एज, फार्मूला नोट कर लो, गिवन एज P इज इक्वल टू W बाई टी। P इज इक्वल्स टू W बाई टी। देखो जब भी हम कोई नई फिजिकल क्वांटिटी पढ़े, फिजिक्स अगर अच्छी करनी है तुम्हें, उसमें अपना इंटरेस्ट पैदा करना है फिजिक्स में, तो हमें कुछ फैक्ट्स, कुछ पॉइंट्स पे नजर रखना होगा। उसमें पहला यही कि जब भी न्यू फिजिकल क्वांटिटी हमारे सिलेबस में आती है तो उसकी डेफिनेशन समझें, फार्मूला समझें, फिर हम उसकी यूनिट्स पे चर्चा करते हैं। जैसे ये पावर है, अब इसकी यूनिट की हम बात करते हैं। तो देखिए जरा भैया, यहां से आप देख करके बता सकते हो, वर्क की यूनिट जूल और टाइम की सेकेंड। तो इसकी यूनिट क्या बन गई? जूल पर सेकेंड। बताओ भाई जी, कोई दिक्कत है यहां तक? बट ज्यादातर फिजिकल क्वांटिटी की कोई अपनी अलग एक और यूनिट होती है, सिंगल टर्म यूनिट। इसके लिए हम लोग वॉट इस्तेमाल करेंगे। यहां क्या यूज करते हैं? वॉट। वॉट। एक और होता है हॉर्स पावर, नाम सुना होगा, हॉर्स पावर। इनमें एक रिलेशन होता है 746 वॉट। क्या होता है रिलेशन? 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत बार यूज होता है, इसको नोट कर लीजिए, पॉज कर दो। देखिए यूनिट तो जानेंगे हम लोग, डायमेंशनल फार्मूला और जान लेते हैं। यहीं से निकालेंगे डायमेंशनल फार्मूला। अगर हमें पावर का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए तो हमें वर्क का डायमेंशनल फार्मूला और टाइम का फार्मूला नोट करना पड़ेगा। वर्क की जो डायमेंशन होती है, डायमेंशनल फार्मूला होता है ml2t-2, और टाइम का हमारा t होता है। तो इसका बन के आया ml2t-3। बताओ भाई जी, इसमें कोई समस्या, कोई डाउट? अच्छा, ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया। एक और इसका फार्मूला हम पावर का, पावर को और कैसे अल्टरनेटिवली लिख सकते हैं? इन टर्म पावर इन टर्म ऑफ, पावर इन टर्म ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। इसमें भी हम इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। जरा इसको भी सुनिए। अगर हम पावर को फोर्स वेलोसिटी में लिखें तो पहले इस फार्मूले को नोट करना पड़ेगा। देखो W बाई टी, और आपको पता है W इज इक्वल टू F डॉट एस होता है। ये पक्का हमने पढ़ाया होगा पीछे, वर्क जब पढ़ाया वर्क, तो वर्क का फार्मूला होता है F डॉट एस। यहां पर हम इसको थोड़ा रीअरेंज कर रहे हैं, F डॉट एस की जगह S अपान टी रख लो। डिस्टेंस अपान टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम वेलोसिटी होती है। तो ये वेलोसिटी को फॉर्म कर रहा कि नहीं कर रहा बताओ? तो F डॉट V। तो पावर का एक और फार्मूला हमारे पास आ गया। कभी कभी कुछ न्यूमेरिकल्स इस पे भी बेस्ड हैं कि पावर इज इक्वल टू F डॉट V या FV cos थीटा, हम ऐसे भी लिख पाएंगे।
P इज इक्वल टू एफ वी कॉस थीटा। एक और बात सुन लो फाइनली, ध्यान देना जो पावर है वो डॉट प्रोडक्ट से मिलता है। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? जब भी हम कोई दो वेक्टर्स को डॉट करें तो जो आंसर आएगा वो स्केलर होगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा स्केलर प्रोडक्ट। तो ये पावर कैसी यूनिट है? हाँ, पावर इज स्केलर क्वांटिटी। इतना आप लोग पूरा नोट कर लें। इस पे थोड़ा और बता देना चाहता हूं आपको। किलोवाट आवर, इसी को हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। देखिए जो हमारे घर में रीडिंग आती है बिजली वाली, वो यूनिट्स में आती हैं। लोग नहीं कहते हमारे इस बार इतनी यूनिट खर्चा हो गई। एक्चुअल में यूनिट वर्ड सिर्फ इतना है, इसका पूरा नाम होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बीटीयू बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बीटीयू। लेकिन इतना बड़ा नाम ना लेकर के आम बोलचाल में साधारण जनता को हम लोग सिखा देते भैया यूनिट बोलो। क्या बोलो? यूनिट। अगर मान लो तुम बताओ तो पापा इस बार बहुत खर्चा हुआ बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, तो पापा कहेंगे भाई ये कौन सा बोर्ड है? यूपी बोर्ड सुना, सीबीएसई सुना, आईसीएसई सुना, ये नया कोई बोर्ड खर्चा करने आ गया क्या? ऐसा जिस बोर्ड में हो उसी में बने रहो, अब नए बोर्ड में ना जाओ। ठीक, ये एक्चुअली पूरा नाम इतना है, लेकिन प्रैक्टिकली इतना बड़ा बोलने लायक नहीं है, इसलिए हम लोग शॉर्टली यूनिट वर्ड इस्तेमाल करते हैं। 1 किलोवाट आवर एक पावर का यूनिट है। ये कह सकते हो एनर्जी कंजम्पशन है, एनर्जी की यूनिट है ये एक तरह से। एनर्जी कंजम्पशन के हिसाब से इसको देख लीजिए, इसकी वैल्यू होती है 3.6 × 10⁻⁶ जूल। बस ये टाइम के साथ कंजम्पशन होता जाता है तो एनर्जी। एक्चुअल में अगर बीटीयू की बात करूं तो एनर्जी की यूनिट है, लेकिन टाइम के लिए जब यूज करते जाते तो वो पावर बन जाती है। ऐसे अगर तुमसे पूछा जाए बाय द वे कभी कि किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, और 4 ऑप्शन आ जाए, पावर, एनर्जी और वेलोसिटी या कुछ और, मतलब तो आप क्या लेंगे? एनर्जी लेंगे। तब क्या लेंगे आप? हाँ, नाम में जरूर किलोवाट लगा है, लेकिन साथ में क्या लगा है? आर। किलोवाट हो गया पावर और आर हो गया टाइम, तो वर्क ही तो हो गया। देखो जरा ध्यान से, P = WT होता है ना, तो ये यूनिट ऑफ एनर्जी है, बट पावर के साथ इसका यूज बहुत होता है, इसको भी नोट कर लें।